अपॉइंटमेंट कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ना हो कि उस डेट को मशीन ख़राब हो या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम बन जाए, तो एक दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाकत अली और हेल्थ लाइन के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपको बताऊंगा पेट स्कैन से पहले की हदायत। पेट स्कैन से पहले कुछ ऐसे हदायत हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है, क्वालिटी पे असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है। जिस इंस्टीट्यूशन से भी आप पेट स्कैन करवा रहे हैं तो उससे पहले अपॉइंटमेंट लें। अगर वो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करते हैं, आपको जो डेट देते हैं, उससे पहले फिर आपने जो फर्दर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उन पे अमल करना है और उनको समझना भी है। अपॉइंटमेंट कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ना हो कि उस डेट को मशीन ख़राब हो या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम बन जाए, तो एक दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लें। उसके बाद आपने अपना साबका रिकॉर्ड जो है, जो आपके पहले सीटी, एमआरआई या जो भी टेस्ट हुआ है, बायोप्सी हुई है उसकी रिपोर्ट, या आपका पहले पेट स्कैन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट और सीडी, ये सब कुछ साथ लेके आना है। डॉक्टर जब हिस्ट्री लेंगे तो आपसे ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जिसकी कोशिश करें कि आप एक फ़ोटोकॉपी की शक्ल में एक सेट बना लें और उसको साथ ले आएँ। उसके बाद आपने एक गुर्दों का टेस्ट कराना है जिसे सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। ये गुर्दों के फंक्शन का टेस्ट है। ये फ़्रेश होना चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 दिन पुराना हो, और इस का होना भी लाजमी है क्योंकि आपको कंट्रास्ट लगना होता है, तो उससे पहले ये टेस्ट परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। ये आम किसी भी लैब से करवा लें, कोई स्पेशल इसके लिए नहीं है। इसके बाद बड़ा अहम पॉइंट है जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए। शुगर और इस टेस्ट का बहुत गहरा तल्लुक़ है आपस में, और शुगर का लेवल जो है वो टेस्ट की क्वालिटी पे असरअंदाज होता है। जो शुगर के मरीज़ हैं और अपनी मेडिसिन यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेटाफॉर्मिन या ग्लूकोफेज वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, वो 2 से 3 दिन पहले अपनी मेडिसिन छोड़ दें। डॉक्टर की ये हदायत के मुताबिक अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो रेगुलर इंसुलिन पे स्विच कर जाएं। जो लोग स्पेशल इंसुलिन लगाते हैं 70-30, वो उनको भी चाहिए कि वो रेगुलर इंसुलिन पे स्विच कर जाएं। इसके बाद ये भी है कि आपने टेस्ट से एक दिन पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो बहुत ज़्यादा मीठी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जूस नहीं पीना, चाय नहीं पीनी ज़्यादा चीनी वाली, या कोई केला वगैरह, कोई ऐसे फ्रूट भी नहीं खाने। आलू भी उसमें शामिल हैं, पराठा है, नान चने, अपनी खुराक भी आप जो है वो सॉफ्ट रखें। इसके बाद है जी 6 घंटे की फ़ास्टिंग। जब टेस्ट परफॉर्म होना है तो 6 घंटे से खाली पेट होना चाहिए। फास्टिंग का मतलब ये कि आपने ये नहीं कि कुछ खाना ही छोड़ना है। आपने कोई सादा पानी के अलावा और कुछ भी नहीं पीना। जूस, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें भी आपने छोड़नी है, सिर्फ सादा पानी पीना है। इस दिन आप टेस्ट करवाने आएँ तो अपने साथ हामला ख़तून या छोटे बच्चों को ना लेके आएँ। अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े पहन के आएँ और अपने आप को सर्दी से बचाएं, क्योंकि सर्दी भी टेस्ट पे असरअंदाज होती है। इससे भी टेस्ट की क्वालिटी जो वो सफ़र करती है। इस सारे प्रोसीजर पे 4 से 6 घंटे का दौरानिया दरकार होता है। लिहाजा आप ये अपना माइंडसेट बना के आएँ कि अगर आप पेट स्कैन के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 से 6 घंटे हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। इन सारी हदायत पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका दौरानिया बढ़ जाए, या हो सकता है कि आपका टेस्ट ही पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनका होना बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट के अच्छे रिज़ल्ट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी हदायत समझ आ गई होंगी। अगर कोई उसके बाद भी कोई उबहम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उसका इन टाइम रिप्लाई देंगे और आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे।
और भी किसी हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप कहते हैं कि किसी का भला हो सकता है इस वीडियो से, तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।